दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, दिन रात उसके ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो आपको भाव तक नहीं देता और अचानक एक दिन आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो उस शख्स को आपके प्यार में पागल कर दे, आप खुश होंगे ना। लेकिन रुकिए, आज की कहानी देखने के बाद आप कभी किसी के लिए ऐसी दुआ नहीं मांगेंगे। आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 की सबसे धांसू और डर से भरपूर साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी ऑब्सेशन की। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे प्यार पाने की जिद ने एक ऐसी दलदल में डाल दिया जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल दहलाने वाली ये सफ़र। कहानी शुरू होती है एक आम से लड़के से जिसका नाम है बेयर। बेयर एक सीधा साधा और चुपचाप रहने वाला लड़का है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है और वो है निकी। निकी उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत दोस्त है और हमेशा बिंदास रहती है। बेयर निकी से भी अपना मोहब्बत करता है, लेकिन दोस्तों पता है यहाँ एक प्रॉब्लम है कि निकी उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। जब कभी बेयर अपने दिल की बात निकी से करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी उसकी बात को टाल देती। बेयर उसके प्यार में अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो हर रात यही सोचता है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि निकी उसे उतना ही प्यार करे जितना वो उसे करता है। और यही सोच उसे एक ऐसी जगह ले आती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। एक दिन बेयर बहुत ही उदास होकर रास्ते पर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक पुरानी और अजीबोगरीब शॉप पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, पर उसे लगता है जैसे कोई चीज़ उसे अंदर बुला रही है। दुकान के अंदर उसे एक बहुत ही अजीब और पुराना टॉय दिखता है और इस टॉय का नाम था वन विश विलो। दुकान का मालिक बेयर को बताता है कि ये कोई आम खिलौना नहीं है, इसके पास एक ऐसी ताकत है जो इंसान की कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। बेयर जो निकी के प्यार में पागल था, वो दुकानदार की चेतावनी को मजाक में ले लेता है। उस टॉय को खरीद कर घर ले आता है। रात को अंधेरे में बेयर मोमबत्ती जलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी विश मांगता है। मैं चाहता हूँ कि निकी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करे, वो मेरे बिना जी ना सके। अगले ही दिन चमत्कार हो जाता है। निकी जो पहले बेयर को इग्नोर करती थी, वो अचानक उसके घर आती है। उसकी आंखों में बेयर के लिए एक अजीब सा प्यार होता है। बेयर को गले लगाती है और उसे कहती है कि उसे रियलाइज़ हो गया है कि बेयर ही उसकी ज़िंदगी है। बेयर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसे ज़िंदगी में ही जन्नत मिल गई है। दोनों घूमने जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू होती है। धीरे धीरे ये निकी का प्यार एक डरावने पागलपन में बदलने लगता है। निकी अब बेयर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अगर बेयर अपने दोस्तों से बात करे तो निकी को गुस्सा आने लगता है। बेयर का फोन चेक करती है और उसके कपड़े तक खुद डिसाइड करती है। एक दिन जब बेयर दूसरी लड़की से सिर्फ रास्ता पूछता है तो निकी को इतना गुस्सा आता है कि वो लड़की पर हमला कर देती है। बेयर को अब रियलाइज हो चुका होता है कि उसने क्या कर दिया। अब निकी का पागलपन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो बेयर को उसके घर कैद कर लेती है। जब बेयर के दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं तो निकी उन्हें अपना दुश्मन समझने लगती है। यहाँ फिल्म का सबसे डरावना सीन आता है। निकी बेयर के दोस्तों पर हमला करती है और उन्हें कत्ल कर देती है। वो पूरी तरह खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो बेयर से कहती है, देखो मैंने उन्हें मज़ा चखाया है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। बेयर डर के मारे कांपने लगता है। वो भागकर उस टॉय जिसका नाम वन विश वेलो है उसके पास जाता है। वो रोता है, चिल्लाता है और अपनी विश वापस लेने की कोशिश करता है। वो उस टॉय को जला देता है, ज़मीन पर पटक कर तोड़ देता है, लेकिन जादू नहीं टूटता। निकी अब खुद को भी हर्ट करने लगती है। वो अपना हाथ काट लेती है और कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगी। बेयर को समझ आता है कि निकी इस जादू के असर में है और वो खुद को या निकी को इस दलदल से जिंदा निकाल नहीं सकता। अब आता है इस कहानी का दर्दनाक और शॉकिंग एंड। बेयर को एहसास हो जाता है कि निकी का ये पागलपन तभी रुकेगा जब वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है निकी उससे दूर नहीं होगी और सबको मारती रहेगी। अपनी दोस्त निकी की जान बचाने के लिए और उसकी ज़िंदगी को नॉर्मल करने के लिए बेयर एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो
रोते हुए निकी को आखिरी बार गले लगाता है, उससे अपना प्यार जताता है और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। बियर के मरते ही वो जादुई असर अचानक टूट जाता है। निकी होश में आती है। वो देखती है कि उसके हाथ खून से रंगे हैं और उसका सबसे अच्छा दोस्त बियर जमीन पर बेजान पड़ा होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल तो हो चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। तो ये थी फिल्म ऑब्सेशन की कहानी। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि किसी को प्यार को ज़बरदस्ती नहीं पाया जाता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।